आज हम इस क्लास में बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सैंपल सेंटेंस है, जो कि हम पहले सैंपल सेंटेंस समझेंगे, उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझेंगे। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा जितना भी क्लास है, मैं ये चाहता हूँ कि चाहे कोई नया बच्चा हो या कोई अभी शुरू से ही सीख रहा हो, अगर वो ध्यान से थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएगा तो वो समझ जाएगा। इसीलिए हम बहुत निचले स्तर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ग्रामर के बारे में जो भी बच्चा सीखना चाहता है वो सीख सके। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है और कैसे पहचानेंगे, इसका नियम क्या है। पहचानने का नियम, इसका पहचान आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने काम कर लिया, यानी कि इस सेंटेंस में, इस वाक्य से हमें ये पता चलता है कि कर्ता का जो वर्क है वो काम हो चुका होता है। जैसे बच्चे खेल चुके हैं, वह बाजार जा चुके हैं, राम अपना काम कर लिया है। यानी कि जो कर्ता है वो कर्ता का जो क्रिया है, यानी कि जो कार्य करने वाला कर्ता होता है, तो कर्ता अपना काम कर लिया होता है इसमें। इसलिए ये पहचानने का नियम बहुत ही आसान है कि अगर आपको कहीं भी वाक्य सेंटेंस में देखे चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, कर लिया है, तो आप समझ जाएं कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक, अब इसका नियम क्या है, कैसे बनाएंगे। बनाने का नियम बहुत ही आसान है। कर्ता हमारा एक वचन है तो हैज, और बहुवचन है तो हैव। मैंने बताया है, देख लीजिए। एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव। इसमें रटने की कोई बात नहीं है कि आप किताब लेकर एकदम पूरा तरीके से उसको रटो कि इसका ये फॉर्म होता है, इसका वो फॉर्म होता है, कुछ नहीं। बस एक वचन, दो वचन, बस आप केवल इतना ध्यान रखें कि एक वचन के साथ ये लगाते हैं, बहुवचन के साथ में ये लगाते हैं। और क्रिया का थर्ड फॉर्म, इस पर मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। बस आप इतना जान जाएं कि जो क्रिया होता है, हमने जो बताया था वर्ब, उसका आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, अब देख लीजिए, इसका मैंने सैंपल है दिया है। राम अपना काम कर लिया है, तो राम हैज डन हिज वर्क। वह खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड। ये इसका बनाने का नियम है। जो इसका थर्ड फॉर्म है, जैसे कि गो, है ना, गो। अब इसका हो गया सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म होता है गो, वेंट, गॉन। ठीक, तो ये थर्ड फॉर्म आपको मैं बताऊंगा अलग वीडियो से बनाकर, और आपको इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ याद करने लायक रहता है, मैं बताता हूँ कि हाँ ये चीज़ याद करने लायक है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, माइंड में बैठाना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ ऐसा है। और जो नियम है, पहचानने का नियम है, मैंने हर एक वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है कि आप ऐसे पहचानेंगे।